नाम तक नहीं पूछा। फिर भी जिंदगी बदल गई। शहर के लिए वो रात बिल्कुल आम थी। सड़कों ने हजारों रातें देखी थी, गाड़ियों के शोर के साथ, दुकानों के शटर गिरने के बाद, और फुटपाथ पार सो जाने वे लॉग के साथ। पार राघव के लिए वो रात आम नहीं थी। अस रात ठंड सिर्फ मौसमी नहीं थी, उसके अंदर भी थी। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। हवा सीधी कपड़ों के अंदर घुस जाती थी, जैसे पूछ रही हो, और कितना झेल सकता है। राघव ने अपनी पतली सी जैकेट को और कास के लपेट लिया। वो जैकेट जो असल में जैकेट कम, आदत ज्यादा थी। 3 साल पुरानी, कोहनियों से घिसी हुई, और जेब में बस हवा। दिन भर काम की तलाश में घूमते घूमते उसके पैर बोझल हो गए द। सुबह से शाम तक उसने कम से कम 5 जगह पूछा था, काम मिलेगा? कभी जवाब आया, कल आ जाना। कभी, अभी नहीं, और ज्यादा टार। कोई जवाब हाई नहीं। जैसे वो हवा था, दिखता है, पार गिना नहीं जाता। राघव फुटपाथ के किनारे बैठ गया। सामने एक चाय की दुकान थी, जिसका शटर आधा गिरा हुआ था। अंदर बची हुई चाय की मीठी सी खुशबू उसके लिए एक अजीब सा टॉर्चर थी। पेट में सुबह से कुछ नहीं गया था। भूख अब चीख नहीं रही थी, बस चुपचाप बैठी थी, जैसे थक चुकी हो। राघव ने अपनी झोली साइड में राखी। अस झोली में ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ कपड़े, एक पुराना कागज, और एक तस्वीर। तस्वीर उसकी माँ की थी। माँ, जिसकी आवाज उससे याद नहीं थी। पार आंखें याद थी। गांव छोड़ते वक्त माँ ने बस इतना कहा था, पेट भरा रहे बेटा, बस वही चाहिए। राघव ने तस्वीर को हाथ में लिया, उंगलियों से आस पाजामी धूल हटाई। पेट भरा रहे, वो धीरे से बोला, और फिर हल्की सी हंसी हंस दिया। ऐसी हंसी जिसमें मजाक कम, मजबूरी ज्यादा होती है। सड़क पार 1-2 गाड़ियां गुजरी। उनकी हेडलाइट आई और चली गई, बिल्कुल लॉग ऑन की तरह। राघव ने आंखें बैंड कर ली। सिर्फ 2 मिनट के लिए, बस थोड़ा सा सुकून। उससे नहीं पता था कि जिंदगी अक्सर इसी 2 मिनट में अपना रास्ता बदल लेती है। बीटा, आवाज धीमी थी, इतनी धीमी कि पहले राघव ने सोचा शायद उसका वहाम है। बीटा, उठ। राघव चौंक कर उठ बैठा। आंखें पूरी खुली नहीं थी। पार सामने कोई था, ये पक्का था। एक आदमी, उम्र लगभग 50 के आसपास। सर पार पुरानी सी टोपी, चेहरे पार सर्दी की लाली, और आंखों में ना दया ना अहंकार, बस नॉर्मल सी इंसानियत। यही सो जाएगा क्या? आदमी ने पूछा। राघव कुछ बोल नहीं पाया। गाला सूख गया था, जुबान जैसे भूल गई हो। कैसे काम करती है? आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया। अस हाथ में एक आधी भरी प्लास्टिक बोतल थी। पानी पाए लें। राघव ने बोतल ली। हाथ कांप रहे द, शायद ठंड से, शायद भूख से, शायद इसलिए भी क्योंकि बहुत दिनों बाद किसी ने सीधा उससे कुछ दिया था। उसने पहला घूंट लिया और टैब यूज महसूस हुआ। सिर्फ गाला नहीं, जैसे अंदर कहीं कुछ पिघल रहा हो। 2 घूंट और। आदमी चुपचाप बैठा रहा। ना पूछा, कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ से आया? जैसे सवालों की जरूरत हाय ना हो। भूख लगी होगी। आदमी ने इतना हाय कहा। राघव ने सिर्फ सर हिला दिया। बोलने लायक वो था नहीं। आदमी उठा। रोड के आस पार एक ठेला लगा हुआ था। शायद रात का आखिरी ग्राहक मिल जाए। इस उम्मीद में आदमी वहां गया, कुछ बात की, फिर वापस आया। हाथ में 2 गरम पराठे द और एक चाय। राघव की आंखें भर आई। पार आंसू नहीं गिरे, अभी नहीं। गरम है, आदमी ने कहा। धीरे खाना। राघव ने पराठा पकड़ा। वो पराठा नहीं था, वो एक एहसास था
कि कोई उससे भी इंसान समझ रहा है। उसने पहला कौर लिया और आसपाल उसकी आंखों के सामने सिर्फ खाना नहीं था, माँ का चेहरा था, गांव की रसोई थी और वो जिंदगी थी जो कहीं पीछे छूट गई थी। चाय की एक चुस्की, गरम, सुकून भरी। दोनों चुपचाप बैठे रहे। सड़क बोल रही थी, पार उनके बीच खामोशी थी। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबूजी, आप? आदमी ने मुस्कुराते हुए हाथ उठा दिया। बस खा ले बेटा। नाम नहीं पूछा गया, पता नहीं पूछा गया, सिर्फ भूख देखी गई। और असरात फुटपाथ पार राघव की जिंदगी ने बिना शोर के एक मोड़ ले लिया। रात और गहरी हो चुकी थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाज अब कम हो गई थी, लेकिन ठंड और ज्यादा तेज लगने लगी थी। हवा अब सीधे चेहरे पर नहीं लग रही थी, बल्कि कपड़ों के अंदर घुसकर जैसे याद दिला रही थी कि ये शहर किसी का इंतजार नहीं करता। राघव आखिरी कौर खाकर चुपचाप बैठा था। पराठा खत्म हो चुका था, चाय की आखिरी चुस्की भी। पेट भरा हुआ था, लेकिन मन अभी भी किसी अजीब सी हलचल में था। उसने सामने बैठे उस आदमी को ध्यान से देखा। वह आदमी साधारण था, न बहुत अमीर दिखता था, न बहुत गरीब। कपड़े साफ थे, पर नए नहीं। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर थकान नहीं। सबसे अजीब बात उसकी आंखें थीं। उन आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे उसे कहीं पहुंचना ही न हो। राघव ने धीरे से पूछा, आप यहीं रहते हैं? आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यहीं तो सब रहते हैं। राघव को जवाब समझ नहीं आया, पर उसने दोबारा सवाल नहीं किया। कभी कभी कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से ज्यादा महसूस किया जाता है। कुछ पल दोनों चुप रहे। दुकान के सामने लगा पीला बल्ब हल्की हल्की झपक रहा था। सड़क किनारे कूड़े के ढेर के पास एक कुत्ता सिकुड़कर सोया हुआ था। दूर कहीं से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। राघव ने पहली बार महसूस किया कि वह डर नहीं रहा है। पिछले कई महीनों से वह हर रात डर के साथ सोता था। कल क्या होगा? काम मिलेगा या नहीं? खाने को कुछ होगा या नहीं? पर आज मन थोड़ा हल्का था। आप रोज यहाँ आते हैं? राघव ने फिर हिम्मत करके पूछा। आदमी ने आसमान की ओर देखा। जब मन भारी हो जाता है तब आ जाता हूँ। और मन भारी क्यों होता है? राघव के मुंह से अपने आप निकल गया। आदमी कुछ देर चुप रहा, इतनी देर कि राघव को लगा शायद उसने ज्यादा पूछ लिया। फिर वह बोला, जब लगता है कि इंसान होते हुए भी इंसान कम पड़ गए हैं। राघव ने यह बात पहले कभी नहीं सुनी थी। शब्द साधारण थे, लेकिन अर्थ भारी। उसने नीचे जमीन की ओर देखा। मुझे भी ऐसा ही लगता है रोज। आदमी ने उसकी तरफ देखा, इस बार ध्यान से। तुम रोज ऐसे ही बैठते हो? उसने पूछा। राघव ने सिर हिला दिया। जहाँ जगह मिल जाए। घर? आदमी ने पूछा। राघव के होठों पर हल्की सी हंसी आ गई। घर अब तो एक शब्द सा लगता है। फिर वह बोलता चला गया। गांव था, माँ थी, यहाँ आया था काम के लिए। सोचा था 2-4 साल में सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। माँ अब भी इंतजार करती है, राघव ने कहा। हर बार फोन करने पर पूछती है खाया कि नहीं, और मैं हर बार झूठ बोल देता हूँ। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। शायद उसने भी कभी ऐसा झूठ बोला था। हवा और ठंडी हो गई। आदमी ने अपनी जैकेट का जिप थोड़ा ऊपर किया। तुम्हें डर लगता है? उसने अचानक पूछा। राघव चौंक गया। किस बात का? यही रह जाने का, आदमी ने कहा। यही फंस जाने का। राघव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, डर लगता है, पर उससे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि अगर कुछ बदला ही नहीं तो। आदमी मुस्कुरा दिया। यही डर जिंदा रखता है।
राघव ने पहली बार किसी बड़े आदमी को ऐसी बात कहते सुना था, ऐसी बात जो किताबों में नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद आदमी उठा। उसने अपनी जेब टटोली, कुछ सिक्के और एक मुड़ा तुड़ा नोट निकाला। राघव घबरा गया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आदमी ने उसका हाथ हल्के से दबा दिया। जरूरत से ज्यादा मत सोचो। उसने पैसे राघव की जोलही के पास रख दिए। ज्यादा नहीं थे, लेकिन बहुत थे। सुबह जल्दी उठना, आदमी ने कहा। काम मिलने से पहले खुद को उठाना जरूरी होता है। राघव की आंखें भर आईं। आपका नाम? आदमी ने फिर वही मुस्कान दी। नाम से क्या फर्क पड़ता है? वह मुड़ा और धीरे धीरे चल पड़ा, ऐसे जैसे उसे जल्दी नहीं थी, ऐसे जैसे वह जानता था कि उसे कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं। राघव वहीं बैठा रहा, काफी देर तक। सड़क अब लगभग खाली हो चुकी थी। बल्ब की रोशनी भी स्थिर हो गई थी। राघव ने अपनी जोलही उठाई, उसमें रखे पैसे देखे, फिर माँ की तस्वीर। उसने पहली बार उस रात आंखें बंद की, डर के बिना। सुबह बहुत जल्दी हुई, या शायद राघव बहुत देर तक सोया ही नहीं था। उसने जब आंखें खोली तो आसमान हल्का नीला हो चुका था। सर्द हवा अब भी थी, लेकिन उसमें रात वाली सख्ती नहीं थी। राघव उठा, कपड़े झाड़े, चेहरा धोने के लिए पास के नल तक गया। पानी ठंडा था, लेकिन अच्छा लगा। उसने आईने में खुद को नहीं देखा, क्योंकि आईना था ही नहीं। फिर भी उसे लगा कि उसका चेहरा कुछ बदला हुआ है, शायद इसलिए कि आंखों में थोड़ी उम्मीद थी। उस दिन उसे काम नहीं मिला, पर वह टूटा नहीं। दूसरे दिन भी नहीं मिला। तीसरे दिन एक छोटी सी दिहाड़ी मिली, ईंटें उठाने की। राघव ने बिना शिकायत काम किया, पसीना बहाया। शाम को हाथ में कुछ पैसे आए। उसने सबसे पहले एक फोन किया। माँ, आवाज कांप गई। हाँ बेटा, उधर से आवाज आई। आज खाना खाया? राघव ने कहा। उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर हल्की सी सिसकी। भगवान तुझे खुश रखे, माँ बोली। राघव ने फोन काट दिया और पहली बार खुले आसमान के नीचे मुस्कुरा दिया। रात को वही जगह थी, वही दुकान, वही फुटपाथ। राघव ने इधर उधर देखा। वह आदमी नहीं था, अगली रात भी नहीं, उसके बाद भी नहीं, पर उसकी कई बातें थीं। उसका दिया हुआ भरोसा था। राघव अब लोगों को देखने लगा था, ऐसे देखने लगा था जैसे हर चेहरा कुछ कह रहा हो। कभी किसी बूढ़े को देखकर, कभी किसी बच्चे को। उसे समझ आने लगा था कि हर किसी के पास अपनी लड़ाई होती है, और कभी कभी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी कहानी का रुख बदल देती है। राघव को अब भी उस आदमी का नाम नहीं पता था, पर शायद उसे नाम की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में नाम बनकर नहीं, निशान बनकर आते हैं और चले जाते हैं। दिन निकल आया था, लेकिन राघव के भीतर अब भी रात बची हुई थी। काम के तीसरे हफ्ते की शुरुआत थी। ईंटों का वही ढेर, सीमेंट की वही धूल, और माथे से टपकता वही पसीना। शरीर अब इस मेहनत का आदी हो चला था, लेकिन मन अब भी हर सुबह खुद से एक ही सवाल पूछता था, कब तक? राघव सुबह जल्दी पहुंच जाता था। मालिक को ये बात पसंद थी। वह ज्यादा बोलता नहीं था, न बहस करता था, न शिकायत, बस काम करता था। पर शहर ऐसे लोगों को ज्यादा देर तक पहचानता नहीं। उस दिन दोपहर में मालिक ने उसे पास बुलाया। आवाज में वह अपनापन नहीं था जो पहले कुछ दिनों में दिखता था। कल से मत आना, मालिक ने बिना आंख मिलाए कहा। राघव चुप रहा। काम कम हो गया है, मालिक ने सफाई दी। तुम समझदार लगते हो। राघव ने सिर हिला दिया। उसने पूछा नहीं, क्यों? कितने दिन? मेरी गलती क्या थी? क्योंकि उसने पहले ही सीख लिया था, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। शाम तक उसकी जेब फिर से हल्की हो चुकी थी। वही पुरानी हालत, वही अनिश्चितता,
वह उसी फुटपाथ पर आ बैठा जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। वही दुकान, वही पीला बल्ब, पर आज उस रोशनी में सुकून नहीं था। राघव ने अपनी जोलही खोली, पैसे गिने, इतने नहीं थे कि कल तक चल सकें। उसने माँ की तस्वीर निकाली। आज वह तस्वीर सवाल नहीं कर रही थी, आज वह बस देख रही थी। शायद मैंने ज्यादा उम्मीद कर ली, राघव ने खुद से कहा। उस आदमी की बातें याद आईं। यही डर जिंदा रखता है, पर आज डर जिंदा रखने के बजाय थोड़ा तोड़ रहा था। रात गहराती जा रही थी, ठंड पहले से ज्यादा चुभ रही थी। पास ही एक बूढ़ा आदमी खांस रहा था, दूसरी ओर एक बच्चा माँ की गोद में सोने की कोशिश कर रहा था। हर कोई अपनी अपनी लड़ाई में उलझा हुआ था। राघव ने पहली बार महसूस किया वह अकेला नहीं है, पर यह एहसास भी किसी को गर्म नहीं करता। उसी वक्त एक आवाज आई, भैया, थोड़ी जगह मिल जाएगी। राघव ने ऊपर देखा, एक लड़का खड़ा था, उम्र मुश्किल से 15-16 साल, फटे हुए जूते, कंधे पर बोरी और आंखों में वही डर जो कभी राघव की आंखों में था। राघव थोड़ा सरक गया। बैठ जा। लड़का बैठ गया। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज काम नहीं मिला। राघव हल्का सा मुस्कुराया। यहाँ ज्यादातर दिन ऐसे ही होते हैं। लड़के ने उसकी ओर देखा। आपको डर नहीं लगता? राघव चुप हो गया। उसे लगा जैसे वो खुद से सवाल कर रहा हो। लगता है, उसने सच कहा, पर डर से भागे तो कहा जाए। लड़का कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, एक आदमी था, आज सुबह मुझे चाय पिला गया। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। कैसा आदमी? उसने पूछा। उम्रदराज, लड़के ने कहा। ज्यादा बोला नहीं, बस इतना कहा, ठंड में खाली पेट रहना ठीक नहीं। राघव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हल्की सी गर्माहट रख दी हो। उसका नाम? राघव ने पूछा। लड़का मुस्कुरा दिया। नाम से क्या होता है? राघव की आंखें नम हो गईं, पर उसने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उस रात राघव ने अपनी जोलही से आखिरी बचे पैसे निकाले। पास की दुकान से 2 पराठे और चाय ले आया। एक पराठा खुद के लिए, एक उस लड़के के लिए। लड़का हैरान रह गया। भैया, क्यों? राघव ने वही जवाब दिया जो उसने कभी सुना था। ठंड में भूख ज्यादा लगती है। खाते वक्त राघव को एहसास हुआ, जिंदगी भले उसके साथ खेल रही हो, पर वह अब खेल का हिस्सा बन चुका है। अगले दिन भी काम नहीं मिला, उसके बाद भी नहीं। 1 हफ्ता बीत गया। राघव फिर से टूटने लगा था। रातें लंबी होने लगी थीं। भरोसा डगमगाने लगा था। उसने कई बार सोचा, काश उस रात वह आदमी न मिला होता, कम से कम उम्मीद तो न जगी होती। पर उसी उम्मीद ने उसे हर सुबह उठाया भी था। एक शाम अचानक उसे एक पुराना ठेकेदार मिला, वही जिसने पहले उसे मना किया था। अरे तुम? ठेकेदार बोला, कल से काम है, अगर अब भी चाहो तो। राघव ने बिना सोचे कहा, हाँ। काम आसान नहीं था, मजदूरी भी ज्यादा नहीं, पर यह काम था, और काम उस समय किसी वरदान से कम नहीं था। पहले दिन की मजदूरी से राघव ने सबसे पहले उसी लड़के के लिए एक गर्म स्वेटर खरीदा, दिया और कुछ नहीं कहा। लड़के ने पूछा, आपका नाम? राघव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है? लड़का हंस पड़ा, और उस हंसी में राघव ने उस आदमी को देख लिया जिसका कोई नाम नहीं था। रात को राघव फिर उसी जगह बैठा। आसमान साफ था, ठंड अब भी थी, पर भीतर कुछ बदल चुका था। उसने ऊपर देखा और पहली बार मन ही मन कहा, धन्यवाद। किससे कहा, यह वह खुद भी नहीं जानता था, पर उसे पता था, अगर भरोसा डगमगाता भी है तो कहीं ना कहीं कोई उसे थामने वाला होता है। बस नाम नहीं पूछता, समय किसी का इंतजार नहीं करता, न दर्द का, न उम्मीद का। राघव के लिए भी समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ पीछे छूटता जा रहा था।
नया काम शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। काम पहले से ज्यादा कठिन था। कभी सुबह अंधेरे में निकलना पड़ता तो कभी देर रात लौटना। मजदूरी रोज की थी, पर भरोसा रोज का नहीं। कभी कभी ठेकेदार पैसे रोक लेता, कभी कह देता आज काम कम है। राघव फिर भी चुप रहता, क्योंकि वह जानता था आज आवाज उठाई तो कल काम नहीं रहेगा। उसका शरीर अब थकान का आदी हो चुका था, पर मन अब भी हर शाम हिसाब लगाता था। कितना बचा, कितना भेज सकता हूँ, कल क्या होगा। इन सवालों के बीच एक आदत बन चुकी थी, हर रात उस लड़के से मिलना। वही लड़का जिसे वह पहली बार उस रात मिला था, जिसकी आंखों में डर था और आवाज में भूख। अब वह लड़का राघव को देखकर मुस्कुरा देता था। आज काम मिला? लड़का पूछता। मिला, राघव कह देता, चाहे सच हो या नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी परेशानी किसी और की रात और भारी कर दे। एक रात तेज बारिश हो गई, ठंड के साथ नमी भी थी। फुटपाथ गीला हो गया। लड़का कांप रहा था। उसके पास बस एक पतली सी चादर थी। राघव ने अपनी जैकेट उतार दी, वही पुरानी जैकेट जो उसने सालों से पहन रखी थी। ये ले, उसने लड़के को थमा दी। आप क्या पहनेंगे? लड़के ने पूछा। राघव ने कंधे उचका दिए। आदत है। वह झूठ था, लेकिन कभी भी झूठ भी किसी को जिंदा रखने के लिए बोला जाता है। उस रात राघव बिना जैकेट के सोया। ठंड ने जैसे बदला लिया, पूरा शरीर कांपता रहा। सुबह उठते ही उसे चक्कर आया। सिर भारी था, पैरों में ताकत नहीं थी। फिर भी वह काम पर गया, क्योंकि बीमार पड़ने की उसे इजाजत नहीं थी। दोपहर तक उसकी हालत और बिगड़ गई। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। आराम कर ले, एक मजदूर ने कहा। नहीं, राघव बोला, आज नहीं। पर शरीर ने उसकी नहीं सुनी। वह वहीं बैठ गया, ईंटों के ढेर के पास। जब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। ठेकेदार पास खड़ा था, चेहरे पर नाराजगी थी। अगर काम नहीं कर सकता तो मत आया कर, उसने कहा। राघव कुछ नहीं बोला। उस दिन की मजदूरी नहीं मिली। वह चुपचाप लौट आया। रात को वह उसी जगह बैठा जहां से सब शुरू हुआ था, पर आज हालात उल्टे थे। आज वह खुद किसी मदद का इंतजार कर रहा था, पर कोई नहीं आया। सड़क खाली थी, दुकानें बंद थीं, पीला बल्ब भी बुझ चुका था। राघव ने सिर झुका लिया। उसे लगा शायद अब सब खत्म हो रहा है। उसी पलों से उस आदमी की बातें याद आईं। जब लगता है कि इंसान कम पड़ गए हैं, शायद मैं भी कम पड़ गया, राघव ने खुद से कहा। उसी रात लड़का उसे ढूंढता हुआ आया। आप आ जाए नहीं, लड़के ने कहा। मैं डर गया था। राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर चेहरा साथ नहीं दे रहा था। सब ठीक है, उसने झूठ कहा। लड़के ने उसकी हालत देख ली। आप बीमार हैं, राघव ने सिर हिला दिया। लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने आज काम किया था। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। ये रख लो, लड़के ने कहा। राघव सन्न रह गया। नहीं, उसने तुरंत कहा, ये तुम्हारे हैं। लड़के की आंखें भर आईं। आपने मुझे जैकेट दी थी, वह बोला। आज मेरी बारी है। उस पल राघव के भीतर कुछ टूट गया, और उसी टूटन में कुछ जुड़ भी गया। उसने सिक्के नहीं लिए, पर उस लड़के के सिर पर हाथ रख दिया। बस इतना याद रखना, राघव बोला, जब कभी तुम्हारे पास कुछ हो तो किसी ऐसे को देना जिसके पास कुछ न हो। लड़का रोने लगा, बिना आवाज के। उस रात राघव को समझ आया, इंसान तब सबसे बड़ा होता है जब वह खुद खाली होकर भी किसी और के लिए जगह बना लेता है। अगली सुबह राघव बुखार में था, काम पर नहीं जा सका। 2 दिन बीते, 3 दिन। उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे, भूख लौट आई थी, ठंड लौट आई थी, लेकिन एक चीज नहीं लौटी, निराशा।
क्योंकि अब वह जान चुका था उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही। एक शाम उसे वही उम्रदराज आदमी दिखाई दिया, वही चाल, वही शांति। राघव की आंखें फैल गईं। आप? आदमी मुस्कुराया। लगता है, उसने कहा। अब तुम समझने लगे हो। राघव कुछ बोल नहीं पाया। आदमी ने उसके पास बैठते हुए कहा, अब बताओ, नाम जानना है? राघव ने सिर हिला दिया। नहीं, उसने कहा, अब जरूरत नहीं है। आदमी की आंखों में हल्की सी चमक आई। ठीक है, वह बोला, तो समझ लो, अब तुम अकेले नहीं हो। सुबह की रोशनी देर से आई थी, या शायद राघव की आंखें देर से खुली। उसने जब पलकों को उठाया तो सामने वही फुटपाथ था, वही टूटी हुई सीमेंट, वही सड़क, वही शहर, पर कुछ अलग था। हवा में अब रात वाली कठोर ठंड नहीं थी। सूरज की रोशनी सीधी आंखों में नहीं चुभ रही थी, बल्कि जैसे धीरे धीरे भीतर उतर रही हो। राघव ने करवट बदली। सिर अभी भी भारी था, शरीर कमजोर था, लेकिन दिल अजीब तरह से शांत था। उसे कल रात सब कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा था। वह आदमी, उसकी मुस्कान, उसके शब्द, अब तुम अकेले नहीं हो। राघव उठकर बैठ गया। पास ही वही लड़का बैठा था। उसके हाथ में एक छोटा सा स्टील का गिलास था। पानी पी लो, लड़के ने कहा। राघव ने गिलास लिया। पानी सादा था, पर उसमें अपनापन घुला हुआ था। तू रात भर यहीं था? राघव ने पूछा। लड़के ने सिर हिला दिया। डर लग रहा था। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे भी। दोनों मुस्कुरा दिए। उस मुस्कान में डर कम था और भरोसा ज्यादा। दिन चढ़ा, शहर अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। लोग काम पर जाने लगे, दुकानों के शटर उठने लगे। राघव धीरे धीरे खड़ा हुआ। पैर अभी भी लड़खड़ा रहे थे। आज मत जाओ, लड़के ने कहा। आराम करो। राघव ने पहली बार किसी की बात मानी। वह वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह आदमी फिर दिखाई दिया। वही चाल, वही ठहराव, वही शांत आंखें। कैसे हो? उसने पूछा। जिंदा, राघव ने कहा। आदमी मुस्कुराया। काफी है। वह पास बैठ गया। लड़के ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे थोड़ा दूर चला गया। तीनों के बीच अब कोई औपचारिकता नहीं थी। तुमने देना सीख लिया, आदमी ने कहा। यहाँ तक आना हर किसी के बस की बात नहीं होती। राघव ने नीचे जमीन देखी। मैं खाली हो गया था, वह बोला। देने के बाद? आदमी ने सिर हिलाया। खाली होना और टूटना अलग अलग बातें हैं। राघव ने उसकी ओर देखा। खाली होना मतलब अब तुम भरने के लिए तैयार हो। ये बात राघव देर तक समझता रहा। उसी दोपहर एक सामाजिक संस्था की गाड़ी वहां आकर रुकी। 2 लोग उतरे। उन्होंने आसपास बैठे लोगों से बात की, खाना बांटा, कपड़े दिए। राघव और लड़का भी लाइन में खड़े थे। एक महिला ने राघव से पूछा, आप काम कर सकते हैं? राघव ने सिर हिलाया। हाँ, रात की चौकीदारी का काम है, महिला ने कहा। ज्यादा पैसे नहीं हैं, पर रहने की जगह और खाना मिलेगा। राघव की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। उसने उस आदमी की ओर देखा। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। राघव ने हामी भर दी। शाम तक सब कुछ बदल चुका था। एक छोटा सा कमरा, एक चारपाई, एक कंबल। कोई महल नहीं था, पर यह फुटपाथ भी नहीं था। राघव ने पहली बार दरवाजा अंदर से बंद किया। वह देर तक उसी आवाज को सुनता रहा, दरवाजे के बंद होने की। यह आवाज उसे सुरक्षित लग रही थी। रात को उसने माँ को फोन किया। माँ, वह बोला, अब रहने की जगह है। उधर से रोने की आवाज आई। नाम किसका लूं भगवान के आगे? माँ ने पूछा। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, किसी का नहीं माँ, बस दुआ करना कि मैं भी किसी के काम आ सकूं। अगले कुछ हफ्तों में राघव की जिंदगी पटरी पर आने लगी।
काम आसान नहीं था। रातें लंबी थीं, पर अब सुबह एक वजह लेकर आती थी। वह लड़का अब भी कभी कभी मिलता था। अब वह भी काम ढूंढने लगा था। राघव उसे समझाता, डांटता भी और सुनता भी। एक दिन लड़के ने पूछा, आपका नाम? राघव मुस्कुरा दिया। नाम जरूरी है? उसने पूछा। लड़का हंस पड़ा। फिर भी? राघव ने कहा। राघव। लड़के ने नाम दोहराया, जैसे कोई नई चीज सीख रहा हो। उस दिन राघव ने पहली बार महसूस किया, अब वह सिर्फ किसी का सहारा नहीं, किसी की जिम्मेदारी भी है। कई महीने बाद एक सर्द शाम राघव उसी पुरानी जगह से गुजरा। वही दुकान, वही फुटपाथ। वह रुक गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां आकर बैठा। नया चेहरा, थका हुआ, भूखा। राघव पास गया। पानी पियोगे? उसने पूछा। आदमी ने चौंक कर देखा, फिर सिर हिला दिया। राघव ने पानी दिया, फिर पास की दुकान से चाय और पराठा ले आया। आदमी ने खाते हुए पूछा, आपका नाम? राघव मुस्कुरा दिया। नाम तक नहीं पूछा। वह बोला, तो भी जिंदगी बदल सकती है। आदमी कुछ समझ नहीं पाया, पर उसके चेहरे पर सुकून था। राघव उठकर चल पड़ा। पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब वह जान चुका था, कुछ रिश्ते पीछे देखने के लिए नहीं होते, वे बस आगे बढ़ते रहते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। कहानी यहीं समाप्त होती है। कोई बड़ा अंत नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक शांत सी उम्मीद कि जब भी दुनिया भारी लगे, कहीं न कहीं कोई बिना नाम पूछे किसी की जिंदगी बदल रहा होगा। और शायद वह कोई हम भी हो सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।